बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कैसे डील करता है, किस तरह से होता है, एक्ट होता है बॉडीज के ऊपर। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में देखा था कि हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ भी देखा और सेकंड लॉ भी देखा। फर्स्ट लॉ के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास की बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स जीरो हो, मतलब किसी किस्म की फोर्स ना लग रही होती थी, तो वो हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ जो था वो होल्ड होता था या डील करता था। फिर सेकंड लॉ के अंदर देखा कि उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट होती थी, कि उसकी मौजूदगी में, फोर्स की मौजूदगी में वो डील करता था। अब हमारे पास क्या चीज है, वो फोर्स भी लग गई बॉडी के ऊपर। अब बॉडी का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के तौर पर डील होता है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द रिएक्शन ऑफ ए बॉडी। कि बॉडी का रिएक्शन क्या होता है जब उस बॉडी के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास डिफाइन कैसे होता है। हम कहते हैं कि हम आम लफ्जों के अंदर कह देते हैं, 9th क्लास के अंदर हमें ये कह दिया जाता था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि बराबर, लेकिन सीमत में क्या होता है, मुखालिफ होता है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट दूंगा आप लोगों को कि बराबर और इक्वल कैसे होती है, कि बराबर किस में है और इक्वल किसके अंदर है, कि अपोजिट किस में है। तो यहाँ पे डिफाइन है कि एवरी रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगती है और वो जिस्म उस फोर्स के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है जो कि मैग्नीट्यूड मिकदार के अंदर तो बराबर होते हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन एट द सेम टाइम, उसी टाइम के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं। एक दूसरे की वो क्या कर रहे होते हैं, नफी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे होते हैं। तब जाके हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो डिफाइन होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्शन क्या है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज हैं, जो कि हमारे पास एक को मैंने नाम दिया ए का, दूसरी को नाम दिया बी का। अगर हम यहाँ पे ये देख लें कि बॉडी ए जो है वो किसी बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है, मतलब कि मेरे पास 2 हैं, इसको मैं उसके ऊपर फेंकता हूं, इसकी जो फोर्स इसके ऊपर जाके लगेगी, जिस फोर्स के साथ जाके लगेगी वो इसका क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। एट द सेम टाइम, एट द सेम स्पॉट ऑफ टाइम, ये वाली बॉडी बी बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, वो उस बॉडी का क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। कैसे डिफाइन करते हैं, एक्शन क्या है, व्हेन ए बॉडी ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी बी। जब ए बॉडी बी के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करती है तो उसका क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। तो क्या कहलाता है उसका, एक्शन। अब फिर हमारे पास दूसरी है कि हम उसका रिएक्शन कैसे देखते हैं, कि जैसे ही बॉडी ए बी के ऊपर जाके लगती है तो बी उसके ऊपर एक रिवर्स फोर्स लगाती है। क्या लगाती है, एक रिवर्स फोर्स लगाती है जो कि इक्वल होती है मैग्नीट्यूड के अंदर और डायरेक्शन में भी क्या होती है, वो मुखालफत करती है। तो ये हमारे पास उसका क्या हो गया, द बॉडी विल आल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन बॉडी ए। कि ये बॉडी ए के ऊपर भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है, दिस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि मिकदार में बराबर है, but opposite in direction. Negative sign show that the opposite direction of the body A force. Then यहाँ पे हमारे पास नेचर के अंदर देखा जाता है कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज अकर होते हैं इन पेयर ऑफ फोर्स के अंदर। किसके अंदर होते हैं, इन पेयर्स के अंदर होते हैं। कि एक्शन और रिएक्शन कब होते हैं, जब 2 फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर फौरन उसी टाइम पे लग रही हो। जब पहली बॉडी की फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर लग रही थी और दूसरी बॉडी की फोर्स भी उसी के ऊपर क्या हो, लग रही हो। देन द फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जो फोर्सेस होती हैं वो ऑलवेज नेचर के अंदर जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, पेयर्स की फॉर्म में, जोड़े की शक्ल में होती है। और वो जोड़ा हमारे पास क्या कहलाता है, उसका एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कहलाता है। अब बेटा इसके मेन कंसेप्ट जो है वो याद रखने के 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स हमारे पास, 7 पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट याद रखने हैं कि जब हमने किसी भी बॉडी के ऊपर ये देखना हो कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्शन भी हमारे पास एक क्या है, फोर्स है, और रिएक्शन भी क्या है, हमारे पास फोर्स है। ये तो हमें पहले से पता है कि जब हमारे पास कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है सेम टाइम के अंदर, वो भी उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाता है, ये मान। फिर एवरीथिंग एनीथिंग कोई भी चीज है कि अगर हमारे पास कोई अर्थ है या हमारे पास कोई और बॉडी है, मतलब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास क्या है, रॉकेट है, यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरे पास क्या चीज है, गन है, या फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास कोई जो हमारे पास है बुलेट है, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि जो हमें 9th क्लास के अंदर एग्जांपल दी जाती है कि अगर किसी को थप्पड़ लगाए तो वो उसका रिएक्शन देता है, लेकिन वो हमारे पास थप्पड़ है वो इसके अंदर नहीं आता। चलो मैं लिख देता हूँ, हमारे पास थप्पड़ है वो भी इसके अंदर आ गया। फिर हमारे पास है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या जो हम किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे, अगर वो मिकदार के अंदर इक्वल है, देन हमारे पास वो क्या होगी, थर्ड आती है। फिर अपोजिट है क्या, डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम दीवार के साथ कोई चीज लगाते हैं, या मैं यहाँ पे देख लें कि मेरे पास बुक है, अगर बुक के ऊपर मैं ऐसे थप्पड़ लगाऊं तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि हमारे पास उसका एक्शन और रिएक्शन पर है। जो हाथ जाके बुक के ऊपर लग रहा है वो उसका एक्शन है, और जो रिएक्टिव फोर्स बुक हाथ के ऊपर अप्लाई करती है एट द सेम टाइम सेम इंटरवल के अंदर, वो इस बुक का क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। हाथ की डायरेक्शन बुक की जानब थी और बुक की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हमें पता चल गया हमारे पास वो क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन के अंदर। फिर एक्शन और रिएक्शन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट बॉडीज की ऊपर। ऑलवेज जो है एक्शन और रिएक्शन को याद रखना कि वो एक ही बॉडी के ऊपर नहीं होता, बल्कि किस किस के ऊपर होता है, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होता है। फिर हमारे पास है एट द सेम टाइम। टाइम जो होता है वो क्या होता है, सेम टाइम होता है, फौरी होता है, उसी एट ऑफ स्पॉट होता है। अब हमें 9th क्लास के अंदर एग्जांपल दी जाती थी कि अगर टीचर बच्चे को थप्पड़ लगाता है तो ये हमारे पास एक्शन और रिएक्शन है। बेटा ये गलत है। क्या वो टीचर जब बच्चे को मारता है तो क्या बच्चा भी टीचर को मारता है? नहीं ना। अगर फर्ज करें हम आपस में दो बच्चे लड़ रहे, एक मारता है दूसरा भी मार देता है, एक्शन और रिएक्शन तो हो गया, लेकिन हमारे पास वहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि उसी टाइम के ऊपर उसी इंटरवल के अंदर दूसरा भी इसको लगा दे, नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास थप्पड़ वाली जो है वो हमारे पास इसके अंदर एग्जांपल नहीं आ रही। फिर हमारे पास है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अपोजिट इन डायरेक्शन कि अगर हमारे पास रॉकेट की एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास कोई भी रॉकेट है, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी शो कर देता हूँ कि हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो किस किस के अंदर। पहले एग्जांपल दे देता हूँ, बुक लाइंग ऑन टेबल, बुक्स जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास है मोशन ऑफ रॉकेट, और तीसरी दे देता हूँ हमारे पास है गन एंड बुलेट की, और हमारे पास एग्जांपल इसकी आती है वॉकिंग ऑफ पर्सन। नंबर 4 है पर्सन, और फिर हमारे पास एग्जांपल दे देता हूँ हमारे पास मोशन ऑफ बैलून इन एयर। अब हमारे पास एग्जांपल्स की इसके अंदर देखना है कि क्या इसके अंदर 7 पॉइंट्स अप्लाई होते हैं या नहीं होते। ये अगर 7 पॉइंट्स के अंदर अप्लाई होते हैं तो हम कह सकते हैं ये वाली एग्जांपल जो है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले देखा कि हमारे पास बुक्स लाइंग ऑन टेबल है। मैं बुक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमारे पास क्या है, टेबल है, क्या चीज है हमारे पास, टेबल है, इसके ऊपर हमारे पास बुक पड़ी हुई है, किसकी, फिजिक्स की पड़ी हुई है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बुक का जो वजन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होगा, वो वजन है, और जैसे बॉडी टेबल के ऊपर रखी जाएगी, बुक रखी जाएगी, तो उसके ऊपर एक रिएक्शन की फोर्स है एट द सेम टाइम
अगर सेम टाइम के अंदर फोर्स लगेगी, रिएक्शन की, तो हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन दो क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर हमारे पास है एवरी के अंदर मैंने क्या बात कर ली, बुक की इक्वल की बात कर ली। इक्वल क्या है, मैग्नीट्यूड है। जितनी बुक का वजन है उतने ही वजन के बराबर की फोर्स टेबल लगा रहा है उस बुक को अपनी सतह के ऊपर मैनेज रखने के लिए। तो ये उसका क्या हो गया। फिर हमारे पास एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज है। जो फिजिक्स का वजन था टेबल के ऊपर वो उसका एक्शन कहला रहा है, और जो वजन टेबल है उस वजन के मुखालिफ फोर्स लगा रहा है उसका क्या है, डिफरेंस है, वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर आ रहा है। फिर सेम टाइम की बात करते, जैसे ही हम बुक टेबल के ऊपर रखते हैं उसी टाइम के ऊपर उसका एक्शन रिएक्शन इक्वलाइज हो जाता है। और बेटा ये कि हमारे पास बुक एक। अब अगर हम बात करते हैं मोशन ऑफ रॉकेट की, कि रॉकेट कैसे है, कि अगर हमारे पास रॉकेट है, लाइक करके एग्जांपल बनाने की कोशिश करता हूं डायग्राम, ये हमारे पास क्या है, रॉकेट है। ये रॉकेट हमारे पास जाता है, जैसे इसको लॉन्च किया जाता है जिसके अंदर से हॉट गैसेस जो होती हैं क्या होती हैं, इजेक्ट होती हैं। क्या होती है, इजेक्ट। ये उसका क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उसका एक्शन। और उसकी अपवर्ड जो मूवमेंट है वो उसका क्या कहलाता है, रिएक्शन। अब यहाँ पे ये भी याद रखना है, हम लाजमी नहीं है कि गैसेस जो इजेक्ट होगी उसी को एक्शन दें, जो ऊपर जा रहा है उसका रिएक्शन है, ऐसा भी नहीं हो सकता। एक्शन और रिएक्शन तो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर तो है। हम इसको भी एक्शन कह सकते थे, इसको रिएक्शन कह सकते हैं, इसको एक्शन कह सकते हैं, इसको रिएक्शन कह सकते हैं। देन हमारे पास बॉडी जो है वो थर्ड हाफ मोशन को क्या कर रही होती है, सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से गन एंड बुलेट की एग्जांपल है कि गन एंड बुलेट, जैसे हम गन को फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं गन से, तो बुलेट क्या होता है, आगे की तरफ मूवमेंट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम गन को पीछे की जानब जर्क महसूस करते हैं। क्यों, ताकि हमारे पास सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रह सके, कांस्टेंट रह सके। इसी तरह से हमारे पास वॉकिंग ऑफ पर्सन है, कि जब पर्सन जमीन के ऊपर चलता है, कि आदमी जमीन के ऊपर चलता है, पांव उसका आगे की जानब है, एक्शन है, और जो जमीन उसको पीछे की, जो जमीन पीछे की जानब धकेलता है उसका क्या होता है, रिएक्शन। इसी तरह से मोशन ऑफ बैलून एंड एयर है, कि जब हमारे पास एक फील्ड बैलून है, गुब्बारा है, उसको फिल करके हवा के अंदर छोड़ते हैं तो गुब्बारा ऊपर की जानब जाता है, लेकिन उसके अंदर से गैसेज होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और वो भी हमारे पास सेम टाइम के अंदर होती है। और वो एक्शन और रिएक्शन भी क्या होती है, मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, और लेकर डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, मुखालिफ होते हैं। तो देन एक्शन और रिएक्शन इसके अंदर भी हमें पता चल गया कि वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट बॉडीज के ऊपर हो रही है, डिफरेंट थिंग्स के ऊपर हो रही है। ये था आज का हमारा लेक्चर कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, हमने इसको डिफाइन किया, तो फिर उसके हमने एक्शन रिएक्शन देखे, और फिर ये भी देखा कि हमारे पास एक्शन रिएक्शन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन नेचर के अंदर कैसे होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस में होता है। फिर मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन की है विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स कह लें, पॉइंट्स कह लें। फिर हमने इसकी एग्जांपल देखी है, एग्जांपल के लिहाज से मैंने दो एग्जांपल भी बनाई है, डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।